नेहा भाभी, आपने राज जैसे बंदे से क्यों शादी करी? आपको तो कोई मुझ जैसा बंदा मिलना चाहिए जो आपको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में नेहा भाभी को उसके न्यू किराएदार देव के साथ दिखाया जाता है। भाभी देव का लगेज उसके रूम तक पहुंचाती है और बोलती है, आज का खाना आपका हमारे साथ है, रात में डिनर करने पहुंच जाइएगा। देव राजी हो जाता है। वो भाभी से बोलता है, नेहा भाभी आप बहुत अच्छी है दोनों चीजों में। भाभी समझ नहीं पाती, तब देव भाभी को समझाता है और बोलता है, नेचर में भी और दिखने में भी। भाभी उसकी नजरों को भाप लेती है कि वो कहाँ देख रहा है। फिर भाभी उससे बोलती है, आप थक गए होंगे देव, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मांग लेना। जिसके बाद भाभी रूम से चली जाती है। कहानी में आगे किशोर भाभी को गिटार सिखा रहा था। वो गिटार पर कम और भाभी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। किशोर भाभी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है। पीछे से देव भी उनके रोमांटिक कार्यक्रम को देख रहा था। देव पे रहा नहीं जाता और वो फूलों के गुलदस्ते को लात मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद भाभी और किशोर देव को देख लेते हैं। देव बोलता है, मेरे पैर से लग कर गिर गया है ये, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। लेकिन किशोर बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें कमरा कैसा लगा। देव बोलता है, कमरा तो बहुत बढ़िया था, लेकिन रात में वहाँ गर्मी बहुत थी। तब भाभी बोलती है, तो कोई बात नहीं, एसी चला लेते। इसके बाद भाभी देव से चाय पीने की बोलती है, लेकिन देव बोलता है, भाभी मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो फिर से किशोर और भाभी को एक साथ रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए देखता है। वो चला जाता है। कहानी में आगे भाभी देव को बुलाती है और बोलती है, देव आज तुम्हारे भैया का मन चिकन खाने का कर रहा है और घर पर कोई भी नहीं है, क्या तुम बाजार से चिकन ला दोगे? देव भी हाँ बोल देता है। भाभी बोलती है, पैसे अंदर अलमारी में रखे हैं, वहाँ से ले लेना। देव पैसे लेकर जाने लगता है तो हम देखते हैं कि वो भाभी के अंडरगारमेंट को उठा लेता है और उन्हीं से अपने आप को सुख देने लगता है और बोलता है, नेहा भाभी आप तो जन्नत की परी हो, आपने राज भैया से शादी क्यों की? आपको तो मुझसे शादी करनी चाहिए थी, या उस व्यक्ति से जो आपसे प्यार करे, आपका ख्याल रखे। जिसके बाद देव अपने आप को सुख में डुबोकर अपनी बंदूक से खूब गोलियां चलवाता है। उसका कार्य चल ही रहा था। नेहा भाभी देव का गेट नॉक करती है, जिसके बाद देव को अपने कार्यक्रम को अधूरे में ही छोड़ना पड़ता है। भाभी बोलती है, मैंने बोला था कि 9 बजे डिनर करने आ जाना, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो ना देव। वो भाभी को कैसे बता सकता था कि वो बंदूक से गोलियां चला रहा था। अब सब लोग रात में डिनर करते हैं। भैया बोलते हैं, नेहा तुम्हें कैसे सूझा, क्या चिकन बना लो? नेहा बोलती है, तुम्हारा दोस्त किशोर कितने दिनों से जिद कर रहा था। ये सुनकर देव की सुलग जाती है, क्योंकि भाभी ने तो उसे अपने पति का नाम लेकर चिकन मंगवाया था। अब खाना खाने के बाद नेहा रूम में चली जाती है। अब चिकन खाया था तो गर्मी तो लगेगी ही ना। राज आते ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।